नमस्कार जी। हमारे साथ हरी सिंह ठाकुर जी, आप देख चुके हैं इनको, डायनेमिक पर्सनालिटी, म्यूज़िक के प्रवक्ता हमारे महाविद्यालय कुल्लू में। और एक नए मित्र, बेटा नाम आपका? करण गौतम। और ये शास्त्री कर रहे हैं संस्कृत में और द्वितीय वर्ष में है ना, और बड़े प्रतिभावान युवा है ना जी। तो चर्चा शुरू करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, जो मैंने कुछ दिन पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब पढ़ी, तो वहाँ ये बताया गया कि भाई हमारे भारतीय ग्रंथ ये कहते हैं कि मानव की सबसे बड़ी देन जो है वो होता है व्यक्तित्व। मानव की नस्ल की सबसे बड़ी देन है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व क्या होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। शर्मा जी, पहले आप बताओ, चलिए, व्यक्तित्व क्या है? सबसे पहले आप सभी को जय श्रीमन नारायण जी, राधे राधे, जय श्री राम। तत्पश्चात जैसे कि सर ने कहा कि व्यक्तित्व, हाँ, क्या होता है? जिस व्यक्ति अग्रतित्व, हाँ। जिस व्यक्ति जो व्यक्ति अतीत हाँ। में रहता है। हाँ, जैसे कि अतीत माने आप तो जानते हैं, हाँ, भूतकाल है कि नहीं? ठीक है, बीता हुआ जो है। हाँ। तो जैसे व्यक्तित्व, व्यक्ति का भूतकाल, व्यक्तित्व जी, जैसे व्यक्तित्व जो शब्द है ना आपका, हाँ। व्यक्तित्व, इसका वो करो आप तो संस्कृत के 2 टुकड़े करो इसके। व्यक्ति जमा तित्व, जैसे तित्व क्या हुआ? तित्व यानी तत्व जो है, तत्व, जब व्यक्ति का तत्व। तो भूतकाल कैसे हो गया? भूतकाल हुआ भी, पर एक हिसाब से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पढ़ ली। ठीक, मतलब जो हाँ। इनको थोड़ा सा बोलना नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये बोलना चाहते हैं, मैं थोड़े से शब्दों में बोलूं उसको। हाँ। शब्द में व्यक्तित्व भाई की, व्यक्ति का तत्व नहीं, व्यक्तित्व है भाई की किसी भी व्यक्ति का मतलब आईना, मतलब तीर का आईना, मतलब है क्या वो? हाँ देखो जी, अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, ये मतलब तीर नहीं आएगा जो पीछे जो हो गया ना। अच्छा, जैसे मान लो भाई कि मेरा व्यक्तित्व पता लगेगा भाई कि मेरे पिछले कर्मों के हिसाब से। हाँ, एक सेंस में ठीक ये आईना है, ये मतलब जैसे जो कि ये आईना- बोलना चाहते जैसे हैं। हम आईना ये देखते बोलना हैं। चाहते हैं, मतलब जैसे इसको थोड़ा आईना देखते हैं ना, जैसे उसमें क्या दिखता है? भूत थोड़ी हमारा- दिखता, वर्तमान में। उसको दिखता वर्तमान, हाँ। लेकिन ये व्यक्तित्व जो है ये है बस वो उल्टा बीता हुआ कल का हाँ, जो बीता- आईना है। हाँ। व्यक्तित्व Yes. भाई, इसका व्यक्तित्व ऐसा भाई, इस तरह का बंदा है ये बात। तो मुझे उस तरह से लग रहा है इसमें कि जैसे इन्होंने बोला, मेरे को भी था व्यक्ति तत्व की, भाई व्यक्ति किस तत्व से बना है, किन गुणों से बना है, वो व्यक्तित्व दिखता होगा। वो तो नहीं बंदे बोलते भाई कि यार व्यक्ति में क्या यार तत्व है? इंसान का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। हाँ। ये इस तरह का व्यक्ति है, व्यक्ति में- व्यक्तित्व भाई इसमें जो है ये किस नेचर का है। तो नेचर तो तत्व नहीं हुआ सर, तत्व गुण कौन से हुए? वो तो पास्ट भी इन्वॉल्व है उसकी रिकॉर्ड है। देखो जी, जैसे- मैं तो पास्ट तो है ही ना। हाँ। और देखो जी, अब व्यक्तित्व में आएंगे कई चीजें आएंगी, जैसे आपको तत्व है ना, आप तत्व कुछ अलग चीज है, इसमें गुण दोष की बात है। अच्छा, हम तत्व की जगह अगर आप गुण दोष के है ना, वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे भाई कि मेरा अंदर गुण भी है, मेरा अंदर दोष भी है। अब गुण भी- मेरा अब ये व्यक्ति, ये इसमें आप तत्व मान के चलो भाई। हाँ, तो उन्हीं के समावेश से सर आपका व्यक्तित्व बन रहा है ना। गुण और दोष जो जुड़ के आप बने ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब गुण दोष बोलते हैं, मतलब हाँ। तत्व नहीं बोल सकते ना, गुण दोष भाई के जान होते हैं, गुण दोष होते हैं। अच्छा, तत्व तो मतलब वो तो हमारा जो शरीर बना वो तत्व वो पांच अलग तत्वों हुआ, से बना है। वो अलग हुआ। है कि नहीं? जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि तत्वों से हाँ। शरीर की संरचना। पर मेरा आपके लिए प्रश्न फिर रहेगा, ये चाहे आप कल हम आगे करेंगे, ये व्यक्तित्व जो है उसका व्याख्या देना आप मुझे विसर्ग करके, क्या है तव, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना, तब माना क्लियर हो। तो अब फिर प्रश्न वही खड़ा है, क्यों सर मानव की नस्ल की सबसे बड़ी देन व्यक्तित्व क्यों है? क्यों लिखा है हमारे ग्रंथ में ऐसा कि वो व्यक्तित्व? देखो जी, जिसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, हाँ, जिसमें मतलब गुण ज्यादा होंगे, व्यक्तित्व अच्छा होगा, तो वो आगे समाज के लिए कुछ करेगा ना। किसी का व्यक्तित्व होगा, कोई बोले मैंने अपने लिए करना जी, वो समाज को क्या देगा? हाँ यार, ये बात ठीक है ना जी। तो इसलिए बोला भाई कि इंसान का जो है सबसे बड़ा क्या नाम है, व्यक्तित्व है। बंदे का व्यक्तित्व मतलब अच्छा व्यक्तित्व हो बंदे का, मतलब उसमें व्यक्तित्व में सब पूछी जाएगी। हाँ। व्यवहार व्यवहार व्यक्तित्व से ही होगा बेटा, हाँ, व्यक्तित्व ऐसा वैसा व्यवहार होगा आपका। क्योंकि इंसान का मतलब है जो, देखो नहीं, एक बात है, दो घड़ी है। अब मेरा है, मेरे को पैसे कहीं बोलते हैं भाई ये बंदा ऐसा है, ऐसा बंदा फलाना नहीं, लेकिन जब वो हुई मतलब लोगों की कहानी, सिर्फ ये नहीं कि मैं फेसबुक में मैं कुछ बोलता हूँ कि मेरा व्यक्तित्व इतना ही है, तो मेरे व्यक्तित्व में घुसने के लिए मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। जैसे ये रह रहे हैं, इन्होंने सुना होगा बाहर, उसने मेरे बारे में कुछ सुना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ आके पता लग रहा भाई कि मेरा एक्चुअली मैं साहब क्या है। व्यक्तित्व अर्थात गुण जो है कि भाई व्यक्ति ये- के गुण, हाँ, मतलब ये उसमें बात कौन है। कौन से गुण है?
तो ऐसा जैसे कि क्यों बोला पंडित जी? आजकल हम पढ़ रहे हैं जैसे हाँ। सांख्य दर्शन जो है, हाँ, बिल्कुल, बोलो, तो बोलो। दर्शन के अनुसार हाँ, बोलो आप। 24 गुण है। अच्छा। रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि 24 गुण है। हाँ, नहीं बड़ी आप डाइग्रेस मत करो बेटा, भटको मत। मुझे ये बताओ आप कि ऐसा क्यों बोला कि मानव समाज की सबसे बड़ी देन व्यक्तित्व है? ना 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 धर्म को बोला, ना कोई आर्थिक विकास को बोला, परंपरा को नहीं बोला, व्यक्तित्व को क्यों इतना महत्व दिया? व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व है ना आपका, हाँ, मनुष्य का व्यक्तित्व, उसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व, जो मनुष्य अपना व्यक्तित्व नहीं बनाता वो मनुष्य कहाँ कहलाता है? क्यों? उसके हाथ पाँव ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्यों जी रहा है? हाथ पाँव की बात थोड़ी सर इसमें है। जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चलो मैं मान गया आपकी बात, प्रजनन कर रहा है, परिवार है, चलो बच्चे। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ। ठीक है सर। जैसे हमारे ताऊ जी है यहाँ पे, हाँ। ठीक है, इनको क्या मराई फंसिया की, जैसे कि इनके पास सब कुछ है, पैसा है, सब परिवार अच्छा हाँ, है, अपना सब enjoy कुछ, ले से भाई क्या ले, वो व्यक्तित्व आपका वहाँ आता है, जैसे प्रयोग में वहाँ लाया जाता है व्यक्तित्व अर्थात किस मनुष्य का कैसा व्यक्तित्व है, उसमें कैसे गुण है कि नहीं? जैसे कि आपने बोला कि खा रहा है, हाथ पाँव सब, चलो हाथ पाँव किसी पशु के भी ले सकते हैं, हाँ। वो भी अच्छा खा रहा है जी कि रहा है। नहीं? वो भी अच्छा। अच्छा, यही बता दो फिर, आप खुद ही जी। आगे, पशु और मानव में भेद क्या है? सर इसमें इतना भेद है, हाँ। ठीक है। बुद्धि, आप मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, आप बताइए, एक गाय जो होती है ना, गौ माता हमारी गाय, उन गाय, जैसे गौ माता के एक बछड़ा होता है, ठीक है, जैसे सोचो कि अभी 2 घंटे हुए बछड़े को के, ठीक है, उसके पास बुद्धि है कि नहीं है? आप ये मुझे बताइए। ये तो बेटा मेरे को उतना समझ नहीं है, चलो तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं जैसे। हाँ, पर ये मेरे को लिंक कैसे हुआ हमारे साथ ही? नहीं, आपने बताया ना कि पशु और मनुष्य में अब भेद क्या है? भेद क्या है वो बता रहा हूँ। क्योंकि आपने तुलना की कि भाई जिस बंदे के पास व्यक्तित्व नहीं, वो पशु के समान है, ये बोल रहे थे आप। व्यक्तित्व तो अति आवश्यक है महोदय, क्योंकि तो फिर क्या फर्क है? व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व से मनुष्य अपनी पहचान बनाता है। व्यक्तित्व जो अच्छा, अपनी पहचान बनाता क्योंकि जो व्यक्ति, है। और पहचान क्या है? पहचान हमारा व्यवहार, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पहचान भी व्यक्तित्व भी तो है। पहचान सर जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे नाम नहीं पता किसी का, हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवहार स्वभाव था, कौन बालक था, कौन युवा था, भाई हमने फिर से मिलना था, ये कौन है कि नहीं? जो व्यक्ति, क्योंकि उसने अपना जो परछाई, जो छवि वो छोड़ दी पीछे, जो व्यवहार स्वभाव से आती है, गुण कर्म वचन वाणी से आती है कि नहीं? मन क्रम वचन वाणी आदि से, जो सब क्रम से चलता आ रहा हो। तो मैं उदाहरण दे रहा था, क्योंकि जो वो बछड़ा होता है ना, उसके पास भी महोदय जैसे बुद्धि ज्ञान उसके पास भी है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही नहीं बेटा, ज्ञान तो एक्सपीरियंस से नहीं होता, उसके पास कैसे ज्ञान हो? अभी तो टपका है, थोड़ा सा ही ज्ञान है, माँ के गर्भ से निकला है, जितना उसको दर्द हुई पीड़ा। नहीं, उसको किसने बताया कि वो हो, जैसे ही वो तो 2 घंटे, चलो उसको 2 घंटे, हाँ, फिर वो माँ का दूध पिएगा। सीधे आप ये बोल रहे हैं स्तन के ना, पास तो कैसे वो तो चला उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, जो क्योंकि आपके जन्म से आपके अंदर आता है, उसको इंस्टिंक्ट है ना उसका, वो तो नहीं, उसमें वो भी है ना सर, ज्ञान वो भी उसके पास उतना है कि नहीं? वो जैसे ही आया सीधे दूध के पास, क्यों ना वो आगे पीछे कहीं और क्यों गया? क्योंकि उसको ये पता है, ये जानता है कि मुझे अभी भोजन की, अपने जो उसका भोजन है दूध। तो इसके मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि पशु और मानव बराबर है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। फिर क्या कहना चाहते हैं? जो मनुष्य है ना, उसके पास कला अधिक है। अच्छा, जो उसके पास बुद्धि, क्योंकि पशु के पास ओनली बुद्धि दी हुई है, क्योंकि वो घास, सर घर पशु के पास ओनली बुद्धि दी गई है? नहीं, ओनली बुद्धि, जो माइंड है, बस मस्तिष्क जितना। क्योंकि घर तो जो चिड़िया होती है ना, घोंसले इत्यादि, तो ये भी बना लेते हैं अपने लिए, है कि नहीं? मनुष्य के पास क्या है? विवेक, लोकल में बोले तो फॉर्म। अच्छा। क्योंकि विवेक, क्योंकि इसमें आता है, क्योंकि अब देखिए क्रोध तो सभी को आता है, मनुष्य पशु को भी आता है, क्योंकि वो क्रोध में सभी अंधे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं सर? क्योंकि जो स्मृति है ना, स्मृति से ऊपर विवेक, जो विवेक होता है, उससे काम लेना चाहिए। जैसे मनुष्य को बुद्धि तो सबके पास दी गई है, क्रोधाधिपति मोहात स्मृति भ्रमा, है कि नहीं? क्योंकि क्रोध जो है वो मनुष्य का पतन का कारण सही बोला। तो डाइग्रेस हो गया सर, आप बोलो, आपको क्या लगता है क्यों व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है सर? समाज में क्या कंट्रीब्यूशन होता है? अगर व्यक्तित्व ना हो लोगों में तो क्या बनेंगे लोग फिर? व्यक्तित्व ऐसा नहीं, कई तो होता है, कई तो सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं जिंदगी में, ठीक है? बिल्कुल है। जैसे मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि मेरा मतलब जो भीड़ कह रही है वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ जी, तो
जैसे कि व्यक्तित्व का, जैसे कि अब मैं अपने आप की बात लूँगा। मैं मतलब अगर से मैंने इतना करना भाई कि ठीक है जी, मैंने अपना परिवार देखना है। हाँ बस मैं ठीक है जी, अपनी तो मैंने क्या सेहत- करना है, हाँ। मैं आपको पता कि मैं नंद से रहना मैंने, हाँ, मेरा समाज के प्रति मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, वो कहाँ से आई? ठीक है जी, वो मतलब ऐसा कि जो अच्छे व्यक्तित्व वाला हाँ। रहे हुए हैं, महापुरुष रहे हुए हैं, वाह जी वाह। संत रहे हुए हैं, मैंने उनको फॉलो किया भाई कि नहीं यार भाई उन्होंने ऐसा किया, ऐसा हुआ। और मैंने सीखा, तो मैंने समाज में ही सीखा। हाँ समाज में बुराई भी थी सीखने के लिए और अच्छाई भी थी, और अच्छाई भी है सीखने के लिए, बुराई भी है दोनों। लेकिन मेरी कोशिश रहेगा कि मैं मतलब एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहूं, सानिध्य और में। अपना व्यक्तित्व को मतलब और इसको निखारूं। अच्छा, निखारूं। वाह वाह। ठीक है जी, तो मैंने पहले कहा कि जो मुझे इतनी बातें की ना हमने, कि जो व्यक्तित्व एक्चुअली क्या है, ये जो है हमारा जो आज से पहले का जो आईना है। वाह। जैसे मैंने आज का ना, जैसे अब ये भी मेरा व्यक्तित्व में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आईना है। आगे क्या करना वाला हूँ मैं, अगर मान लो भाई कि बंदे बोले कि यार अच्छा मैं कुछ आगे गलत करता, बोले यार वो बंदा उसका बड़ा अच्छा व्यक्तित्व, उसने कैसे किया ऐसा, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो इसलिए मतलब भाई कि मैंने क्या है कि समाज में क्या ठीक है क्या है, फिर उसके बाद क्या है कि अगर इंसान कुछ मतलब किसी भी अध्यात्म में मान लो अगर थोड़ा मतलब लीन रहता है, तो वो सोचेगा फिर भाई कि नहीं यार मैंने इसी जो मैं पृथ्वी रोक रहा हूँ, मैं इसी जन्म में नहीं मैं सोचना, मैंने अगला भी सोचना अपना दार। अच्छा, ठीक है ना जी। और सर जब एक किसी का व्यक्तित्व बन गया ना, अच्छा या वो भी बन गया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है सिचुएशन पे? सिचुएशन पे सब पे पड़ती देखो है, जैसे- हालात सब पे पड़ती है। जैसे कल आपने एग्जाम्पल दिया उसका, वो जो अतुल सुरेश का हालात उस पर पड़ा, पत्नी ने उसको तंग की, जो भी था कारण, तो उसके व्यक्तित्व का क्या रोल रहा फिर उसमें जो घटना घटी? किसके व्यक्तित्व का? कल जो हम बात कर रहे थे, व्यक्ति ने सुसाइड किया था, अतुल सुरेश जी, सुसाइड के पीछे उनका व्यक्तित्व भी था, एक देखो बात है जी, उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं मतलब कमजोर था, वीक था, कहीं ना कहीं मतलब भटका हुआ था। बिल्कुल। ठीक है जी, उसमें जब ढंग से अगर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े, हाँ। तो उसमें कई तथ्य सामने आएंगे। उस तरह कि मतलब कोई और भी उसका कि कोई और भी कोई कारण हो, हाँ। सिर्फ ये नहीं भाई कि पति हाँ। पत्नी के ऊपर भी मतलब बिल्कुल, ये वो बात- एक ही वर्जन था ठीक है ना जी। हाँ। बात क्या है कि तो मतलब नहीं, बात आ रही है उनके व्यक्तित्व की। देखो उनके व्यक्तित्व ने उस हालात को किस तरह से ले लिया। नहीं, इसलिए बात है, नहीं पता क्या जी, उनका बेटा भी है बना उनका, हाँ, है ना, हाँ। है ना, ये बोलते हैं ना। लेकिन मैं ये वीडियो ना उनकी डाली, मैं सिर्फ मैंने बोला इसे आप मुझे उसकी थोड़ी सी उसकी मतलब शक्ल दिखाओ और बोला साइन दिखाया मैंने, लेकिन क्या मतलब उसके बेटे भी साथ दिया उसका, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो मतलब उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं था, कहीं ना कहीं मतलब किंच पर थी। हाँ। चलो बेटे ने भी साथ दिया, पर उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, मतलब टूट ही गया। लड़ने की कोशिश उसने पूरी की। हाँ। जैसे कल तो क्वेश्चन उठा बोला भाई की 19 में वो लड़े हुआ है, 22 में वो बोला उसके ऊपर केस हुआ। हाँ। तो भाई बात ऐसी है, तो हो सकता है कि उसकी बाइक पर सोचा भाई कि बीच में कुछ हल निकलेगा, जब देखा नहीं होता तो तभी गिर दिया ना उन्हें बात। हाँ, मतलब उसका वाइफ ने इंतजार किया, ऊपर से माने- ये नहीं भाई कि आगे 19 में अलग हुआ तो 22 जगह केस किया, केस तो 25 में कर सकते थे। क्या बात। उसने सोचा होना भाई कि यार कि नहीं थोड़ा उसका भाई बीच में सुलह हो जाए, बीच में कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि हम तो मतलब देखो ना जी, तो कहीं जहाँ तक व्यक्तित्व की बात आती है, लेकिन हम चाहते हैं भाई कि जिनका अच्छा व्यक्तित्व है, जिनका मतलब उनके जाने के बाद भी गुणगान हुआ, तो हम चाहते हैं हम उस तरह से ज्ञान। तभी शायद हम अपने आसपास महापुरुषों को रखना चाहते हैं, हाँ, ये बात ताकि है। उनसे हमारे हाँ, व्यक्तित्व देखो को ये शक्ति ये मिले। है, देखो जी। हाँ। अब मैं मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं कि अपने लिए कर रहा हूँ, हाँ। मैं कर रहा हूँ समाज के लिए हाँ। और कल दिन के लिए। और एक लोग बोले देख यार उसने ऐसा, क्योंकि जब मैं गुरु महाराज जी के साथ मेरा जब वहाँ जाते थे हम यूनिवर्सिटी जाते थे, हम हर शुक्रवार को जाते थे हम, क्योंकि 5 डे वीक होता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो वहाँ जाना वहाँ मतलब कम से कम कोई 40-45 वहाँ पर लड़के होते थे। हाँ। तो जो वहाँ हमारे कॉलेज जाते थे कोई, ठीक है जी, पढ़ने वहाँ पर जो कॉलेज जाते थे, अच्छा। कोई फैक्ट्री में कोई काम भी करते कोई मतलब, तो वहाँ मतलब एक मतलब शाम को सारे इकट्ठे थे वहाँ पे, ठीक है जी। तो मतलब तो उन्होंने मतलब इतने बंदे को, कई बंदों को उन्होंने मतलब ज्ञान किया ना जी, उबारा। तो उस हिसाब से मतलब उनके व्यक्तित्व को आगे फॉलो करते हैं, मतलब हम छाया पड़ी उनकी। मतलब अपना आश्रम खोले कल दिन। हाँ। लेकिन ये जो है ये एक देव इच्छा से जो है ये एक बड़ी सिस्टम चला हुआ है। अगर मान लो अगर मैंने इस सेट करना मैंने, तो मेरे को कोई खाना लालच नहीं पड़े हुए, पर ना इनको लालच पड़े हुए, हाँ। ये भी अपने घर से आए आ रहे हैं, आराम से कौन सा ज़्यादा दूर एक बात है। तो लेकिन मतलब दोनों सिस्टम ठीक चला हुआ है। इच्छाओं की पूर्णति हुई। ठीक है ना हाँ, जी? बहुत तो बढ़िया। मतलब ये बात है भाई कि कल दिन मतलब कहीं ना कहीं ये भी मतलब इनके ऊपर छाया, follow हाँ। करेंगे भाई कि नहीं यार तो हम भी आगे मतलब करेंगे, हाँ। मतलब दो चार को ये भी आगे मतलब हल करेंगे। मोटिवेट करेंगे। ठीक है ना जी। तो इसमें क्या है कि मेरा ज्ञान निकल रहा है, नहीं तो क्या होता मुझे खाना मारो बाहर से आना, जैसे मारो भांति बुला रही है, कहीं भांति नहीं मान लो तो चलो कहीं होटल में खाना मार लो, तो ठीक है वो
कई जगह होटल में अच्छा बनाते हैं, हाँ। लेकिन उसमें क्या कि फिर मैं पेट भर रहा हूँ वो कहना। हाँ। लेकिन एक यहाँ मैं अपने विचार भी व्यक्त कर रहा हूँ इनके साथ, हाँ। और इनसे भी तो कुछ सीख रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। एक बात इनसे भी हाँ। कुछ सीखने को मिल रहा मुझे, हाँ, ठीक है ना जी। बहुत और इनको मतलब मोटिवेट करने का भी मेरा मतलब कर्तव्य है। और कर्तव्य है। हाँ। तो मतलब दूसरी बात क्या है कि ऐसे मेरे पास कोई बंदा है कि कोई बोले कि आगे आप तो बीड़ी ने जी कुछ गिनाते नहीं, आप वहाँ जाओ जी, वहाँ जाओ जी, वहाँ जी बात करने जी, तो कहीं ना कहीं मतलब उससे भी मैं थोड़ा मतलब उस मुक्त मिल रही है। हाँ, सही चॉइस, बिल्कुल। हर तरह की बात होती है ना। क्या बात बोली आप। जैसी मतलब जैसी बोला क्या, जैसा मतलब साथ मिलेगा तो मतलब उस हिसाब से क्या नाम करेगा, डल जाएगा। हाँ ठीक जी। है ना जी। कुछ बुराइयां मुझे भी लगता है कि यार मेरे को कुछ बुराइयां कुछ क्या नाम होता है, लेकिन उसमें मेरा कुछ उद्देश्य कुछ मेरा और था। हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि जब मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल जब मैं आश्रम तक जब पहुंचूं मैं बिल्कुल प्योर हो पहुंचूं मतलब। अच्छा। तो मतलब ये एक मेरा मतलब ये हिसाब से मतलब प्रक्रिया चल रही है हाँ, आपकी, प्रक्रिया चल अच्छा। रही है, ये मेरी भी एक ट्रेनिंग है मैं मतलब। समझ सर आपकी बात, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। शर्मा जी, आपसे लास्ट प्रश्न है, कमल का पौधा, कमल का फूल, क्या वो कोई व्यक्तित्व का एग्जाम्पल दे सकता है? मानो कमल का फूल खिलता है ना जी, उससे क्या कोई एग्जाम्पल है वो व्यक्तित्व का कि नहीं? मतलब व्यक्ति को सीखने के लिए व्यक्ति वैसे तो कि कोई संदेश देता है कमल का फूल हमें, क्या संदेश देता बहुत है? कुछ देता है कि अपने अंदर जैसे ब्रह्मचर्य से रहकर, हाँ क्योंकि जो कमल का पौधा होता है, हाँ। जो खुशबू वो प्रदान कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। कमल, अच्छा, वो ब्रह्मचर्य से आती है? नहीं ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? हाँ, ब्रह्म यानी बताओ आप, ईश्वर, मुझे बता क्या? चर्य यानी मार्ग। जो अच्छा। ब्रह्मचर्य जो ईश्वर के मार्ग पे चले वही ब्रह्मचर्य अच्छा, कहलाता है। वाह। है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो जैसे यदि हम ब्रह्मचर्य से रहे ना, तो जो तेज निखरा जाता है, जो वाणी में ओज इत्यादि वही सुगंधित वही दर्शाता है कि नहीं ये व्यक्ति ब्रह्मचर्य से है। वो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बना लेता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब ब्रह्मचर्य पे जो आपने बात की, जो कमल हाँ, है कि हाँ। कमल तो बहुत प्राचीन है, क्योंकि नहीं पंडित जी, फिर डाइग्रेस कर रहे हैं आप, पूरे परे मत जाओ। अभी बताओ, कमल के फूल से मानव को क्या व्यक्तित्व के लिए प्रेरणा मिल सकती है, ये बताओ आप, बाकी छोड़ो। कमल का के जो फूल, पौधा होता हाँ, है, क्या प्रेरणा मिल सकती है मुझे उससे, क्या सीख सकता हूँ? अच्छा, लोगों के व्यक्ति प्रेरणा किसी से भी ले सकता है। जैसे एक महान राजा ने मकड़ी से प्रेरणा ली। आप ये बताओ, कमल के फूल से मानव को क्या प्रेरणा मिल सकती है व्यक्तित्व के लिए? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो हाँ, कमल का पौधा है उसका लाक्षणिक मैं तो समझाओ आप। अच्छा, उससे मनुष्य को क्या प्रेरणा हाँ। मिल सकती है? जो कमल का पौधा है ना, हाँ। उससे मनुष्य को बहुत कुछ वैसे बहुत स्पष्ट आओ बेटा, लाइन, एक लाइन में दे दो उत्तर। अच्छा, कोई एक बात लाइन में नहीं। चाहिए। हाँ, ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं, सीधा बोलो आप, जैसे क्या प्रेरणा मिल सकती है? मेरे लिए तो वही है जो मैंने उदाहरण ब्रह्मचर्य का प्रतीक बस है ना, मैंने समझ वही समझ बताया, गया। क्योंकि- सर आप बोलो, कमल के पौधे से क्या प्रतीक? देखो जी, कमल का पौधा जो है ना जी, कमल का पौधा जिस वातावरण में खिलता है। खिलता है ना जी, हाँ, तो मतलब वो एक मतलब एक व्यक्ति और समाज के लिए भाई कि देखो मतलब जो ये समाज किस में खिलता है गुरु जी? कैसी जगह होती है? कीचड़ में। अच्छा, कीचड़ में होता मतलब जैसे वाह। कीचड़ में पानी आ जाता मतलब गंदगी में जो भी है ना, है ना, हाँ। तो उससे हमारे को ये प्रेरणा होती है कि जो ये संसार में ना जी, हाँ। संसार में तो गंदगी भी है, स्वच्छता भी है। अगर हम मान लो जैसे कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं, वाह। उस वातावरण में मतलब हमने ऐसे ही खिलना मतलब वातावरण का फर्क नहीं पड़ सकता हाँ, आपके हाँ जी, व्यक्तित्व हाँ जी। की गरिमा। जब वो कीचड़ से खिलेगा ना जी, जब वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है वो, वाह। उसमें कीचड़ का कहीं मतलब उसका लेश मात्र क्या नहीं होता उसके बाद पवित्र कोई चीज है नहीं, सरस्वती माँ बैठती है। हाँ जी, तो इसलिए मतलब भाई कि ये समाज क्या है, समाज क्या है, इस समाज में देखा जाए ना वैसे इसमें मतलब कई कीचड़ भी है, वाह, गंदगी भी है, बिल्कुल। अच्छाई भी है, वाह। लेकिन हमें उसका फर्क नहीं बनना चाहिए मतलब। इसलिए क्या मैं बोलता हूँ भाई कि जो काम करना है वो ढंग से करना है, मतलब स्पष्ट होके करना भाई ये है, और ठोक बजा के करना भाई ये बात है। वाह सर। तो मतलब ये बात है भाई कि हमने मतलब जो भाई कि जो हमारे कोई कुछ चीज है ना, उनको मतलब हमने इग्नोर भी करना है, हाँ, उनको हमने सामना भी करना है, हाँ। लेकिन अपने आप को हमने मतलब दाग से भी मतलब हमने क्या बोलते हैं मतलब सुनिश्चित नहीं होना मतलब हाँ, दाग से मतलब कीचड़ में लगना। हाँ हाँ ये बात है। वाह यार, क्या बात। हाँ, मतलब कोई ऐसी बात हो तो वहाँ एकदम मतलब अटैक करो, वाह ये बात है जी। सर, बहुत ही खूब। आप दोनों ने एक बहुत ही कम समय में बिना किसी उसके हमने ये बनाई, और इतना अच्छा आपने संदेश दिया कि हमारे जो पुरातन उसमें ये लिखा है कि भाई मानव की सबसे बड़ी देन व्यक्तित्व है, इसको एक्सप्लेन करने का आपने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।